Hello everyone, my name is Rudransh, welcoming you all in my YouTube channel named ESC Cafe. Here we are solving the objective questions of theory of machines. This is the another video in the continuation of the tome series और ये फोर्थ वीडियो है. दिस इज द फोर्थ वीडियो. इससे पहले जो 3 वीडियोस आ चुके हैं उसमें कुछ वॉइस इशू के कारण आपको थोड़ी परेशानी हो रही होगी सुन पाने में. So sorry for that. Now onwards I will try to improve that mistake और आपको आगे ऐसी समस्या ना फेस करनी पड़े. I will try my best. Okay. So now let's start with the very first question of today's video. Okay. So let's see. So which one of the following is a higher pair? हमें इसमें बताना है कि हायर पेयर कौन से हैं. ठीक है. बेल्ट एंड पुली, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर या स्लाइडिंग पेयर. ठीक है. तो हमें यह पता है कि लोअर पेयर कौन से होते हैं. टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर एंड स्क्रू पेयर कम्स अंडर लोअर पेयर. सो बचा हुआ जो बचा हमारे पास वो कौन सा हुआ? हायर पेयर हुआ. ओके. दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. कैलकुलेशन बेस्ड है. आप इसे अपने हैंड पे तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते. सो इसके लिए आपको कैलसी की ज़रूरत पड़ेगी. तो अगर ये आपको इस तरह के एसएससी जेई या किसी पीएसयू एग्जाम में आता है तो आपको छोड़ना पड़ेगा इसे. यू कांट डू इट in that particular time of span. It will be little difficult in that particular time. So let's see how we can proceed with such problems. Okay. So the question says the figure shown below has the following details. ओके. यहाँ पर L1 की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर. ओके. दिस इज L1, दिस इज L2 एंड L3 की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, L4 की है 4 सेंटीमीटर. द वैल्यू ऑफ थीटा 4, मार्क दिस वर्ड, वैल्यू ऑफ थीटा 4. व्हाट इज थीटा 4? थीटा 4 इज this much. Okay. In decrease when the input link, which one is the input link? L2 is the input link, becomes perpendicular to the fixed link. This one is the fixed link. Okay. This is fixed link. For the given assembly mode will be. Okay. So देखते हैं कि हम इसे किस तरह कर सकते हैं. Okay. So हमारे ये कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा. कैसा हो जाएगा? ये हमारा L1 है, दिस इज L2, दिस इज L3 एंड दिस इज L4. ओके. अब जब ये 90 डिग्री बना रहा होगा तो दिस विल बी राइट एंगल ट्रायंगल. ओके. जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया सो कैन वी इजिली फाइंड इट आउट कि ये बीटा एंगल कितना होगा. हाँ, बता सकते हैं. कैसे बता सकते हैं? सी दिस कैलकुलेशन. ओके. व्हाट इज दिस? कि अगर हमें tan बीटा निकालना हुआ सो tan बीटा विल बी इक्वल्स टू 1.5 डिवाइड बाय 3 एंड दैट विल गिव यू 26.56. ओके. अब आते है कि हमने ये जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम BD भी निकाल सकते हैं. हमें BD भी निकल आया. कैसे करना है? दैट इज सो इजी कैलकुलेशन. आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट थिंग इन दिस वीडियो. ओके. सो हमने BD की वैल्यू निकाली 3.35. ओके. अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग आता है कि हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? जब हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास एक रूल है, कोसाइन रूल. व्हाट इज कि अगर कभी भी ये cos अल्फा हमें निकालना हुआ सो दैट विल गोइंग टू बी इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ दिस लिंक, जो भी उसके एडजेसेंट लिंक्स बन रहे हैं इन बिटवीन जो एंगल सबस्टेंड कर रहा था उनके स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ दिस लेंथ प्लस स्क्वायर ऑफ दिस लेंथ माइनस जिसके अपोजिट जो जिस इस एंगल के अपोजिट जो लिंक होगी उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3.5 के स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ मल्टीपल ऑफ दिस एंड दिस. ओके. तो वही हमने लिख दिया है.
दिस इज जस्ट अ सिंपल फार्मूला, अगर आप बोलोगे बाद में मैं इसे कहीं कमेंट में डाल भी दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। हमने यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू निकाली और अल्फा की वैल्यू निकाला। सो व्हाट विल बी थीटा 4, थीटा 4 विल बी दिस मच, अल्फा प्लस बीटा। हमने ये किया, अल्फा प्लस बीटा, हमारा आंसर ये आ गया। बट इस प्रॉब्लम में जो हमने ऑप्शन थे, जो ऑप्शन हम देखते हैं तो वो थोड़े से मिस्टेकन थे, सो करेक्ट आंसर विल बी दिस। Okay, now moving to our next question. This is this. A mechanism is shown below. ये एक मैकेनिज्म है जो नीचे दिखाया गया है। The number of ternary links and the degree of freedom respectively are. यहाँ पे बताना है टर्नरी लिंक्स कौन सी है। टर्नरी लिंक्स कौन सी होती हैं, पहले तो ये देखिए, ये अगर लिंक है और यहाँ पर कोई ज्वाइंट है, सो दिस लिंक विल बी नोन एज टर्नरी लिंक। ओके, जहां पर दो बाइनरी ज्वाइंट्स होते हैं। कैसे? एक बाइनरी ज्वाइंट और दो बाइनरी ज्वाइंट। यहाँ पर जब इक्विवेलेंट हो जाता है टू बाइनरी ज्वाइंट्स के, ठीक है, ये इक्विवेलेंट होता है, समझ के। सो यहाँ पर ऐसी कौन सी लिंक्स हो जाएंगे? देखो, ये एक लिंक देख रहे हैं, ये और ये, ठीक। फिर हमने देखा क्या, ये एंड ये, ओके, ये हो गई। और एक ये, जिस लिंक से एक लिंक से तीन लिंक कनेक्टेड हों, जैसे ये भी लिंक है तो क्या है, ये टर्नरी लिंक हो गई। यहाँ पर एक लिंक से कितने हैं, दो एक्स्ट्रा हैं। एक लिंक है, दो एक्स्ट्रा है ना। यहाँ पर एक लिंक है, यहाँ पर देखो एक एक एक, तीन लिंक निकल के आ गई, ठीक है। सो देयर आर 3 टर्नरी लिंक्स, ठीक। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम देख लेते हैं। ओके सॉरी, हम यहाँ पर कर दिया इसे। सो हाउ मेनी लिंक्स आर देयर, आप इसे काउंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ओके, यहाँ देखते हैं हम कि एक लिंक हो गई ये, ठीक है ना, जो फिक्स लिंक हो गई। दूसरी देखो, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10 लिंक्स हो गई। नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, टर्नरी ज्वाइंट्स हैविंग टू, टर्नरी जो लिंक्स होती हैं, टर्नरी लिंक्स जो होती हैं हैविंग टू बाइनरी ज्वाइंट्स। ओके, अगर यहाँ देखें एक, दो, यहाँ पर कितने, दो ज्वाइंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, so ये कितने हो गए, 12 ज्वाइंट्स। एंड बाय यूजिंग द कट्सबैच इक्वेशन दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n-1 - 2j, हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे, वी विल गेट आवर आंसर 3। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी 3 and 3, D will be our correct answer। Okay, let's see this problem. Degree of freedom, see, degree of freedom of an over constraint structure. What is over constraint structure having what value? So ये negative value होती है। जब degree of freedom जब हो जाता है क्या, less than or equals to -1, so ये over constraint structure बोला जाता है। See, this is something interesting कि यहाँ पर input parameter of the inverse kinematics, input parameter, ये जो काइनामेटिक्स यूज होती है ये रोबोटिक की जो फाइनल कैलकुलेशन के लिए, कि यहाँ पर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका कितना मूवमेंट होगा, जैसे रोबोट्स होता है तो उसका कितना रेस्ट पोजीशन होगा और कितनी उसकी लिंक लेंथ रहेगी, उसको हम इनपुट पैरामीटर लेते हैं इनवर्स काइनेमेटिक कैलकुलेशन के टाइम पे। सो आवर राइट आंसर विल बी ए, ठीक है। ये जब भी डिफाइन होता है इस तरह का रोबोटिक सेक्शंस के लिए, कि जो रोबोट होते हैं उनके कैलकुलेशन के लिए, कि उनका फाइनल आउटपुट कितना निकलेगा,
अगर कोई रोबोट है जिसे पिकअप करना है तो उसका मोमेंट कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये इनपुट दिया जाता है। तो क्या होता है, इनपुट में हम लेते हैं लिंक लेंथ एंड रिस्ट पोजीशन, ओके। A wheel rotating, see, rotating, mark this word, around its axle. कोई एक्सेल है, उसके चारों तरफ व्हील अगर रोटेट कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, टर्निंग बोलेंगे। कैसा पेयर बनाएगा, टर्निंग पेयर बना रहा है, ठीक है। Which of the following discipline provides study of relative motion, study of relative motion between the parts of a machine, between the parts of a machine. Study of relative motion is called as kinematics. Study of forces in a motion called as kinetics, okay. So for this problem our right answer will be C, okay. In a kinematic chain, what, in a kinematic chain, a quaternary joints, see, quaternary joints having how many binary joints? So quaternary joints having how many binary joints? 3 binary joints, okay. Now see, or ternary joints having 2 binary joints, quaternary joints having 3 binary joints, okay. A completely constrained motion, mark this word, completely constrained motion can be transmitted with one link with pin joint, नहीं possible है, टू लिंक विद पिन ज्वाइंट नहीं पॉसिबल है, 3 लिंक विद पिन ज्वाइंट नहीं पॉसिबल है, 4 लिंक, यस, 4 लिंक और पिन ज्वाइंट, क्या ही होता है ये तो 4 बार मैकेनिज्म हुआ, यही तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है, क्या है, दिस इज कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। 4 बार मैकेनिज्म इज अ कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ये 4 लिंक विद अ पिन ज्वाइंट्स, यहाँ पर कितने हैं, पिन ज्वाइंट्स हैं, 4 लिंक हैं और पिन ज्वाइंट्स हैं, तो हमारा हो गया कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, ओके। This is the last question of this session, okay. In a 4 bar mechanism, if the shortest link is fixed, अगर shortest link fixed हो जाए, see, हमने देखा कि 4 बार मैकेनिज्म होता है, और ये अगर शॉर्टेस्ट लिंक, अगर ये S है, ये दिस इज शॉर्टेस्ट लिंक, अगर ये फिक्स्ड हो गया तो हमें क्या मिलेगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म कहलाएगा, कैसा कहलाएगा, डबल क्रैंक, दिस इज इनपुट एंड दिस इज विल बी आउटपुट, और ये हमारा डबल क्रैंक होगा। दे बोथ these two links in this mechanism, two links will no make a complete rotation, okay? ये complete rotation make करेगा, ठीक, ये ऐसा complete rotation जाएगा, ठीक है, दोनों में। That's why this mechanism, this type of mechanism whose smallest link is fixed called as double crank mechanism, okay. So now this is okay for today. Thank you so much for attending or at least watching this session. Thank you so much.